अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे जो टैग क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करती है, प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। तो हम सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड टू सबा डू यू टीच इंग्लिश, तो हम इसका करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी टॉट इंग्लिश। इसको देखें, इफ़ शी टॉट इंग्लिश। हम जो डू वाला है, डू को आपको मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट वाला अगर आपका होगा तो हम सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहले वाली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये समझ आएगा। तो डू यू को हम कन्वर्ट करेंगे। हम पहले इफ़, या तो आप वेदर लगा सकते हैं, इफ़ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, दोनों सही हैं। ज़्यादातर लोग इफ़ इस्तेमाल करते हैं, मैं ज़्यादातर इफ़ इस्तेमाल करता हूँ। या तो आप वेदर करें या इफ़ करें, आपकी मर्ज़ी है। ही सेड टू सबा हैव यू टॉट इंग्लिश। अब देखें, रिपोर्टिंग स्पीच में आपको देखना होगा कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किस तरह कन्वर्ट होगा। सेंटेंस को जहन में रख के आपको कन्वर्ट करना है। ही आस्क्ड सबा इफ़ शी हैड टॉट इंग्लिश, तो है वाला आपका हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड टू सबा आर यू टीचिंग इंग्लिश, तो हम इसका कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी वाज टीचिंग इंग्लिश। तो आर वाला जो है वाज और वर में कन्वर्ट होता है। डू वाला आपका सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगा। हेज़ और हैव वाला आपका पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। 3 सेंटेंसेस आपके बन गए। अब आते हैं, हम बनाते हैं आपका सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस। ही सेड टू सबा डिड यू टीच इंग्लिश। ही सेड टू सबा डिड यू टीच इंग्लिश का किस तरह होगा देखें, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने एक ही सेंटेंस को लेके जा रहा हूँ जैसे आपको जल्दी समझ आए। ही आस्क्ड सबा इफ़ शी हैड टॉट इंग्लिश का होगा शी हैड टॉट इंग्लिश। डिड वाला हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है ही सेड टू सबा वर यू टीचिंग इंग्लिश, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे। ही आस्क्ड सबा इफ़ शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, तो वाज और वर वाला हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड टू सबा हैड यू टॉट इंग्लिश, तो हम इसका कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी हैड टॉट इंग्लिश। डिड वाले को भी हम इस तरह करेंगे। डिड और डू आपका ख़त्म हो जाएगा। आप इसको इफ़ में कन्वर्ट करेंगे या वेदर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका डायरेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये कन्वर्ट होगा। अब आते हैं विल और शैल का हम सेंटेंस बनाते हैं। ही सेड टू सबा विल यू टीच इंग्लिश, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी वुड टीच इंग्लिश। विल वाला है, विल वाले को हम कन्वर्ट करेंगे वुड के साथ। अगर हम इसको इस तरह बनाएं, ही सेड टू सबा शल यू टीच इंग्लिश। अगर आपका शल आता है तो हम कहेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी शुड टीच इंग्लिश। मॉडल में अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सपोज के ही सेड टू सबा कैन यू टीच इंग्लिश, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी कुड टीच इंग्लिश। क्या, इफ़ शी कुड टीच इंग्लिश। अगर हम इसको इस तरह करें, ही सेड टू सबा हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश, तो हम इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, तो ये इस तरह सेंटेंस आपका कन्वर्ट होगा। ही सेड टू सबा मे यू टीच इंग्लिश। यहाँ देखें, सेड को हम आस्क में कन्वर्ट करें क्योंकि क्वेश्चंस किया जा रहा है ना, तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपको। ही आस्क्ड सबा इफ़ शी माइट टीच इंग्लिश, मे वाला आपका माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका सेंटेंस शुड में हो, वुड में हो, आपका कुड में हो, माइट में हो, हेड में हो, हेड बीन में हो, अगर इस तरह आपका सेंटेंस आता है तो सेकंड पार्ट में हम रिपोर्टेड स्पीच में हम इसको कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको उसी तरह रखते हैं। 1-2 सेंटेंस में आपको बताता हूँ। ही सेड टू सबा शुड यू टीच इंग्लिश, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे ही आस्क्ड सबा इफ़ शी शुड टीच इंग्लिश, तो ये इस तरह होगा। ही सेड टू सबा वुड यू टीच इंग्लिश, ही आस्क्ड सबा इफ़ शी वुड टीच इंग्लिश, तो ये इस तरह होगा आपका। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, अगर आप थोड़ी सी अटेंशन देंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बिल्कुल एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको कन्वर्ट करने का। अगर आपका कुड में होता है ही सेड टू सबा कुड यू टीच इंग्लिश, तो हम कुड को किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपका, इसके साथ डेट नहीं आएगा। ही आस्क्ड सबा इफ़, डेट नहीं आएगा। ये ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, यहाँ पे डेट डालते हैं, तो डेट डालने से ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आप उसकी जगह इफ़ डालेंगे, इन्वर्टेड कामा ख़त्म करेंगे, आप इफ़ डालेंगे या वेदर डालेंगे, और जो आपका इंटरोगेटिव सवाल है टैग क्वेश्चंस में है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप जो है इस सेंटेंस को शल, शुड, वुड, हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, फिर जाके आपका सेंटेंस ये 100% सही हो जाएगा। अच्छा, मैं डेली बेसिस पे एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को क्लासेस लेनी है, इंग्लिश की क्लासेस लेनी है, पिरसी पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग की लेनी है,
तो मेरा एक सेशन चल रहा है, मैंने एक स्पेशल सेशन स्टार्ट किया है 2 मंथ्स के लिए, जिसकी मैंने सिंपल 3000 फ़ी रखी है और वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें पिरसी के 2 हफ्ते क्लास दी जाती है, ऐसे के 3 हफ्ते क्लास और इंग्लिश के 3 वीक्स क्लास दी जाती है। अगर उसके बाद अगर आपको बात समझ आए कि ये सर सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, हमें बात समझ आती है, तो मेरे आप रेगुलर क्लासेस भी ले सकते हैं। ये 2 मंथ्स मैंने एक स्पेशल पैकेज दिया है बच्चों को, जो बच्चों अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने ये पैकेज स्टार्ट किया है। अब इसमें एक बात ये है कि अगर हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं तो आपको ऐसे और पिरसी की बाद में दी जाएंगी। अगर आप ऐसे में आते हैं तो पिरसी और इंग्लिश बाद में, इस तरह हम आगे पीछे करते हैं, लेकिन आपको क्लासेस पूरी मिलेंगी। किसी भी एक भी क्लास जो है मिस नहीं होगी, आप सबको पूरी क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये क्लासेस लेनी है तो नंबर आप दे सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मुझे क्लासेस लेनी है। बिल्कुल मिनिमम फ़ीस पे मैंने रखा है, लोगों का, बच्चों का ख्याल करते हुए कि यार ज़्यादातर बच्चों की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। पहले यही जो सेशन है 2 मंथ्स का, मैं 8000 7000 तक पढ़ाता था। तो फिर काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई, उन्होंने कहा कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे साथ प्रॉब्लम्स है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि इन बच्चों को, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम उनका ख्याल किया जाए। और उसके साथ आपकी जो है वीकली क्लास भी होती है। डेज़ मैंने जो फिक्स किए हैं वो थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे है। 3 डेज़ हम क्लास लेते हैं और 4th डे हमारी टेस्ट होती है। अगर आपकी इंग्लिश की होगी तो फिर आपकी वो टेस्ट होगी 3 डेज़ के बाद, पिरसी की होगी तो वो 3 डेज़ के बाद आपकी टेस्ट होगी, ऐसे की होगी तो 3 डेज़ बाद आपकी टेस्ट होगी कि आउटलाइन किस तरह बनाते हैं, किस तरह पैराग्राफ राइटिंग लिखते हैं। तो ये सेशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ज़बरदस्त सेशन है, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सर किस तरह पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि मुझे जो बच्चा ज्वाइन करता है वो कंटिन्यूसली दूसरे क्लासेस भी लेते हैं। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पे एक फ़ख्र भी है और मुझे अच्छा फ़ील होता है कि चलें कम से कम कुछ बच्चों को कोई टीचर तो मिल गया जो मिनिमम फ़ीस पे और क्वालिटेटिव चीज़ें पढ़ा रहा है। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।